गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। हमने इस वीडियो के पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेसिक स्ट्रक्चर सीखा था कि हम लोग कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को अफर्मेटिव में बनाएंगे, निगेटिव में बनाएंगे और इंट्रोगेटिव में बनाएंगे, टाइप 1 एंड टाइप 2। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का एडवांस लेवल। देखिए बच्चों, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं कि हिंदी वाक्य के अंत में ता हो, ती हो, ते हो, ता हो, दुनिया भर का हो तो प्रेजेंट डेफिनेट बना दिया जाता है। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो देखते हैं यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं रहा और क्वेश्चन में हम लोग फंस जाते हैं। तो कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें जानना जरूरी है। अगर हम नहीं जानेंगे तो कभी भी हम इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के भूत को हटा नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का एडवांस लेवल, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देखिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एडवांस लेवल पे पहले हम लोग जानेंगे क्या, अगर कोई भी हमारा सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ हो। क्या हो? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या हो? यूनिवर्सल ट्रूथ। तो हमारा टेंस मतलब हमारा सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। कहाँ बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। कब बनेगा? जब हमारा सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ होगा या हमें यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई बात करनी होगी। एग्जाम्पल्स देखते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ के। तो एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो एग्जाम्पल्स हैं जैसे 2 and 2 makes 4। क्या बोला मैंने? 2 and 2 makes 4। अब आप यहां देखिए, ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। 2 और 2 4 होते हैं, ये कभी बदल नहीं सकता। तो इसको हमने यूज किस में किया? प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको हमने बनाया। देखिए, मेक्स में हमने एस लगाया। तो ये बात क्लियर हुई होगी आपको कि जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो हमेशा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। एक सेंटेंस और लेते हैं, बनाएंगे या सॉल्व करेंगे, कुछ भी आप बोल सकते हो, है ना। तो एक सेंटेंस हम और लेते हैं, आपको चीजें और क्लियर होंगी। जैसे द सन राइजेज। द सन राइजेज। देखिए यहां पे मैंने क्या किया, सन के साथ राइजेज में एस लगाया, सॉरी एस लगाया और फिर इन द ईस्ट। देखिए ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यहां पे भी हमने क्या किया, यहां पे भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस को बनाया। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? सन हमेशा पूरब से निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसको भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना रहे हैं। और अगला सेंटेंस देखिए, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। मतलब सन, अर्थ क्या है? सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। यह भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है रेगुलर एक्शन। जिसे हम लोग हैबिट भी कह सकते हैं। हैबिट। अब देखिए क्या है, रेगुलर एक्शन क्या होता है? जिस काम को हम लोग एक निश्चित टाइम पर डे करते हैं या पर डे पर या किसी एक निश्चित टाइम पर, उसका जब वो समय आता है तो हम लोग करते ही करते हैं, वो कहलाता है रेगुलर एक्शन, या उसको हम अपने हैबिट भी कह सकते हैं। तो अगर जब आपकी हैबिट होगी, क्या होगी? हैबिट होगी, तब हम लोग क्या यूज करेंगे? तब भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे मैं लिखा आई गो फॉर अ वॉक।
एवरी डे। अब आप देखो, आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे। अब देखिए यहां पे किसी काम को मैं रोज कर रहा हूं। काम क्या है? काम है मेरा वॉकिंग का, मतलब एवरी डे आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे, मतलब मैं किसी काम को पर डे कर रहा हूं, मतलब हैबिट में हूं या रेगुलर एक्शन में हूं। तो ये किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनेगा। या जो हैबिट्स वाले वर्ड आपके सेंटेंस हैं उसको आप हमेशा किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सॉल्व करोगे। चलिए एक सेंटेंस और ले लेते हैं। ही रीड्स न्यूज पेपर। ही रीड्स न्यूज पेपर एवरी मॉर्निंग। अब यहां पे भी देखो, यहां पे भी क्या है? यहां पे भी वो पर डे न्यूज पेपर पढ़ रहा है। और जब ये कंडीशन है, ये हैबिट में आ गई चीज, तो यहां पे क्या होगा? इस सेंटेंस को भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही चेंज करेंगे या बनाएंगे, या जो भी आपको करना हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आपको हैबिट और यूनिवर्सल ट्रूथ समझ में आया होगा। अब अगला लेते हैं। देखिए कभी कभी हम लोग देखते क्या है, बुकों में परेशान हो जाते हैं देख के कि सेंटेंस जो है उसका मीन्स फ्यूचर में निकल रहा है, लेकिन बना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब हमारे गुरुजी ने तो हमको बताया था कि तातीते आएगा, लेकिन यहां तो फ्यूचर आ रहा है और बना फ्यूचर। और क्या है, हम लोग परेशान हो जाते हैं जब हम लोग चीज़ें सॉल्व करते हैं, तो हमें समझना पड़ेगा। तो मैंने अभी आपको दो चीज़ें बताई, यूनिवर्सल ट्रूथ, रेगुलर एक्शन या हैबिट। नंबर 3 है फ्यूचर। नंबर 3 क्या है? फ्यूचर फिक्स प्रोग्राम। फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम। फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम। ठीक है। अब देखिए फ्यूचर फिक्स प्रोग्राम क्या है? कोई ऐसी बात जो फ्यूचर में फिक्स है कि होने वाली है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। कैसे? जैसे मैंने कहा, द कॉलेज रीओपेंस इन अक्टूबर। अब देखो आप लोग कि यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे फिक्स है फ्यूचर में कि कॉलेज अक्टूबर में रीओपन होने जा रहा है। अब ये फ्यूचर की बात है। जब ये फ्यूचर की बात है तो लेकिन इसको हमने चेंज किसमें किया? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अभी आपको बात क्लियर हो गई। ऐसी चीजें, ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर में फिक्स हैं कि ये काम होना है, इसको भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा मिस्टर शर्मा। क्या कहा? मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा retires on 29 Feb. On 29 Feb. अब आप देखो तो मिस्टर शर्मा का रिटायरमेंट कब लगा है? 29 फेब को लगा है। और ये भी एक फिक्स प्रोग्राम है, मतलब कि फ्यूचर में होना है और बहुत जल्दी होना है। इसलिए क्या है कि ये भी किसमें बना? ये फ्यूचर का सेंटेंस है लेकिन बना प्रेजेंट इंडेफिनिट में। रिटायर में हमने एस लगाया। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट, शेड्यूल एक्शन या फिक्स प्रोग्राम, ये सारी चीजें किसमें बनती हैं? सारी चीजें बनती हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब आप देखिए
क्रिकेट आपको बहुत पसंद होगा, है ना। क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स आपको बहुत पसंद होगा, उसकी कमेंट्री आप टीवी पे सुनते होगे। तो देखिए जो कमेंट्री होती है यह आंखों देखा हाल होता है ना, लाइव टेलीकास्ट, वे भी प्रेजेंट में बनता है। किसे बनता है? प्रेजेंट में, ठीक है। क्या बनता है? क्रिकेट, कोई भी स्पोर्ट्स की कमेंट्री या कोई लाइव चल रहा है चीजें, वो किसमें बनेगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे यहां लिख देता हूं कमेंट्री, COMMENTARIES, ठीक। कमेंट्रीज, जो ये कमेंट्रीज है ये किसमें बनेगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे कोहली फेमस है आज की डेट में, कोहली रन्स, कोहली रन्स आफ्टर द बॉल, आफ्टर द बॉल। अब आप ये देखो बच्चों कि यहां पे मैं लिखा कोहली रन्स आफ्टर द बॉल, तो ये भी क्या हो गया? कमेंट्री है एक, और इसको हम लोगों ने फ्यूचर में इसको हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया। तो ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो यूनिवर्सल ट्रूथ, रेगुलर एक्शन, फिक्स फ्यूचर प्रोग्राम, कमेंट्री, ये सारे वर्ड किससे बनते हैं? ये सारे वर्ड बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब देखिए कमेंट्री के बाद कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज हम लोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करते हैं। जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑलवेज, नेवर, डेली, ऑलवेज, नेवर, डेली, एवरी ईयर, एवरी ईयर, एवरी ईयर के बाद एवरी वीक, एवरी डे, यूजुअली, ऑफन, और भी बहुत सेंटेंस हैं जो कि बनते हैं किसमें, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, इतने मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होते हैं। जैसे मैं ले सकता हूं, जैसे मैंने कहा ही कम्स हेयर एवरी ईयर, ही कम्स हेयर एवरी ईयर। अब बच्चा लोग देखो, आप लोग यहां पर एवरी ईयर यूज किया गया है और हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। तो अभी आज तक मैंने आपको क्या बताया कि यूनिवर्सल ट्रूथ, रेगुलर एक्शन या हैबिट, शेड्यूल्ड एक्शन या फिक्स प्रोग्राम, कमेंट्री या ऑलवेज, नेवर, डेली, एवरी ईयर, एवरी वीक, एवरी डे, यूजुअली, ऑफन, जब ऐसे सेंटेंस आएंगे, ऐसे वर्ड्स आएंगे, तब हम किसमें चेंज करेंगे? चीज़ों को प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। अब इनका आप यूज करिए और आपको देखिएगा चीज़ें आपको अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुत ईजी लगने लगेंगी। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।